एक ऐसी पौराणिक कथा जो सूर्य देवता, मां गंगा और महादेव को एक धागा में बंधकर एक अद्भुत त्योहार का रूप लेती है। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का संबंध भागीरथ की तपस्या और ऋषि कपिल के श्राप से भी है? आज हम इस त्योहार के पीछे छिपे इस रहस्य की पूरी कहानी जानेंगे, जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मार्ग में, जहां हम पुरानी जगहों के रहस्य और धार्मिक त्योहारों की कहानियां हो आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो भारत के कोने कोने में आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है। यह दिन सूर्य देवता के प्रति आदर और क्षमा प्रार्थना का अवसर है। इस दिन के साथ शुरुआत होती है उत्तरायण काल की, जो शुभ और मंगल कार्य के लिए अनुकूल माना जाता है। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति का त्योहार। कहानी की शुरुआत होती है महाराज सागर के 60 पुत्रों से, जो समुद्र मंथन के समय पृथ्वी पर अपनी शक्ति का दिखावा करते हुए ऋषि कपिल के आश्रम पहुंच गए। अपने अहंकार के कारण उन्होंने ऋषि कपिल की तपस्या में बाधा डाली। ऋषि कपिल ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि वे सभी रक्षा में बदल जाएंगे और उनकी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक उनका उद्धार न हो। महाराज भागीरथ, जो सागर के वंशज थे, उन्होंने अपने पूर्वजों के मोक्ष का संकल्प लिया। उन्होंने यह समझा कि मां गंगा के पवित्र जल से ही उनके पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। तब भागीरथ ने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य तय किया, मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए महाराज भागीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और भागीरथ से प्रश्न किया, तुम क्या वर चाहते हो? भागीरथ ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मां गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। ब्रह्मा जी मान गए, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, गंगा की धारा इतनी तेज है कि पृथ्वी इसका बोझ नहीं उठा पाएगी। तुम्हें पहले महादेव की शरण लेनी होगी। भागीरथ ने शिव जी की तपस्या शुरू की। महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, मैं गंगा को अपनी जटाओं में समेट लूंगा ताकि उसकी धारा पृथ्वी को नुकसान न पहुंचाए। तब मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर अपनी धारा लेकर चल पड़ी। शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा को रोका और उनकी धारा को शांत किया। महादेव के आशीर्वाद के साथ मां गंगा पृथ्वी पर प्रवेश कर गईं और भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। उनका पवित्र जल रख के ढेर तक पहुंच गया, जहां महाराज सागर के पुत्रों की आत्मा का उद्धार हुआ। मां गंगा के पवित्र जल ने महाराज सागर के पुत्रों की आत्मा को शांति प्रदान की। तभी से मां गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, जो भागीरथ की तपस्या का प्रतीक है। यह पवित्र घटना गंगा को भारत की संस्कृति और आस्था का एक अमर प्रतीक बनाती है। आज भी मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने शरशैया पर शयन करते समय अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण काल का इंतजार किया था। इसका उल्लेख करता है कि उत्तरायण काल मोक्ष और शांति का समय होता है। यदि हम मां गंगा के पवित्र जल को संभाल कर रखें और उनका संरक्षण करें, तो यह हमारे धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य का निबंधन होगा। मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। उत्तर भारत में गुड़ और तिल के लड्डू खाने और बांटने का रिवाज है। गुजरात और राजस्थान में पतंग उड़ाने का उत्सव होता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जो फसल का त्योहार है। बंगाल में लोग गंगा स्नान करके पुण्य कमाते हैं और सुंदरबन में मां गंगा की पूजा होती है। मकर संक्रांति हमें यह याद दिलाता है कि अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है। उत्तरायण का अर्थ है जीवन में प्रगति और उन्नति की ओर कदम बढ़ाना। यह त्योहार एकता, प्रेम और दया का संदेश भी देता है। आज के व्यस्त जीवन में मकर संक्रांति हमें अपने परिवार और संस्कृति से जुड़े रहने का अवसर प्रदान करता है। यदि हम तिल गुड़ के साथ मीठा बोलने का संकल्प लें, तो यह त्योहार हम सभी के जीवन में सुख और शांति ला सकता है।
आपके यह त्योहार सुख, समृद्धि और आनंद लेकर आए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और नए वीडियो के लिए भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।